हेलो एवरीवन, हमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ श्रापित या कर्स्ड नहीं है, वो खुद मौत का दूसरा रूप है। और जो भी कोई उनके पास में गया, या तो वो पागल हो गया, या उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसकी इतने मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई कि कोई उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं, ये सब कुछ असली है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और लोगों के सामने है। खिलौने जो खुद चलकर आते हैं, पेंटिंग्स जो घरों में खुद ब खुद आग लगा देती है, शीशे जो सिर्फ एक इंसान का रिफ्लेक्शन नहीं, रूह तक दिखाते हैं, ऐसी चेयर्स जिन पर आप एक बार बैठ जाओ तो आपकी मौत तय हो जाती है। ये आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट से और उनके पीछे छुपे हुए राज से, जिसे जानकर आप लोगों की भी रात की नींदें उड़ जाएगी। और जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है उसका नाम है डाइबुक बॉक्स। एक पुराना वाइन बॉक्स है जिसमें सिर्फ शराब नहीं बल्कि एक शैतानी रूह बंद है। ऐसा कहते हैं कि डाइबुक बॉक्स जहां भी गया वहां मौत, पागलपन और अंधेरा फैलता गया। आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे ये एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट बना। ये बॉक्स असलियत में एक वाइन कैबिनेट था जो 1900 यानी 1900 में बना था, और एक जूइश लेडी यानी एक यहूदी औरत ने इस बॉक्स के अंदर एक आत्मा को कैद किया था। एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद इंसानी शरीर में प्रवेश करती है और उसे कंट्रोल कर लेती है, और इस आत्मा का नाम था डिबुक। सालों तक ये बॉक्स गायब रहा और फिर 2001 में ये बॉक्स सरफेस पर यानी लोगों के सामने आया, जब केविन मैनिस नाम के एक आदमी ने इसे एक पुराने गैराज की सेल में से खरीदा। और इसके बाद शुरू हुई एक दास्तान जो सिर्फ डर नहीं, मौत की घोषणा थी। बॉक्स के घर आते ही केविन और उसके आसपास लोगों को नाइटमेयर्स आने लगे। रात को अजीब अजीब से सपने आते थे जिनके अंदर एक बूढ़ी औरत इन लोगों का गला दबाते हुए इनको दिखाई देती थी। अब घर के एक आदमी को ऐसा फील हो तो बात अलग है, लेकिन हर किसी को सेम टाइप का सपना आता था। घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगी थी, सही चलती हुई लाइटें फ्लिकर करने लग जाती थी, और एक दिन केविन की मदर को उस बॉक्स को खुला हुआ देखते ही हार्ट अटैक आ गया। चीजें खुद ब खुद हिलने लगी, लाइट जो कि बिल्कुल सही थी वो फ्लिकर होने लगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें इनके घर में होने लगी। इसके बाद केविन ने इस बॉक्स को ईबे के ऊपर सेल किया, और उसने ये सारी चीजें नरेट की कि उसके साथ इस बॉक्स को लेने के बाद क्या क्या हुआ। इसके बाद ये बॉक्स कई लोगों के हाथों में गया और हर किसी ने यही रिपोर्ट किया कि इसको अपने घर में लाने के बाद या तो घर के लोग बीमार पड़ गए और कुछ लोग तो पागलपन की हद तक पहुंच गए। इसने अपने हर नए मालिक के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर किया, लेकिन केविन ने बाद में रिवील किया कि उसने जब इस बॉक्स को ईबे पर सेल किया था तो उसने जो भी उसकी स्टोरी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि वो एक मार्केटिंग गिमिक था जिससे ये बॉक्स बहुत अच्छे से सेल हो सके, और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आज भी ये बॉक्स लास वेगस के एक हॉन्टेड म्यूजियम में रखा हुआ है, और उस म्यूजियम का नाम है जैक बैगन्स हॉन्टेड म्यूजियम। इस बॉक्स का कर्स इतना स्ट्रांग है कि जब जैक बैगन्स ने इसे अपने म्यूजियम में रखा तो उसने पहले तो इसके चारों तरफ ग्लास का एक ग्लास पैनल्स लगवाए, ग्लास का एक बॉक्स बनवाया, उसके अंदर इस वाइन बॉक्स को रखा गया है, और उसके चारों तरफ सेक्रेड सॉल्ट लाइंस यानी नमक की रेखाएं बनाई हुई है ताकि जो भी एनर्जी उसके अंदर इनक्लोज्ड है वो उससे बाहर नहीं जा पाए। कई लोग जो उस म्यूजियम के अंदर इस बॉक्स के सामने गए और इसके करीब जाने की कोशिश की, उन्हें सीने में जलन और आंखों के सामने अजीब अजीब सी शेप्स दिखाई देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सेलिब्रिटीज लाइक पोस्ट मलोन जब वो इस बॉक्स के पास गए तो उनका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, और उसे वो आज भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बोलते हैं। मिक्स थ्योरीज हैं इस बॉक्स के बारे में, लेकिन ये वर्ल्ड की टॉप 10 हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में आता है। कि आपने कभी इस बॉक्स के बारे में सुना है, और आपको क्या लगता है कि वाकई में बॉक्स हॉन्टेड है या फिर इसके अराउंड सिर्फ हवा बनाया हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम लोग चलते हैं अपने सेकंड मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एक खिलौना है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों का दिल बहलाने वाला या घर में रखे जाने वाला एक खिलौना नहीं। इस खिलौने के अंदर वास है एक सुपर नेचुरल एंटिटी का, एक इनह्यूमन पावर का, जो किसी भी इंसान को चंद सेकंडों के अंदर खत्म कर सकती है। और इस खिलौने का नाम है एनाबेल। जी हाँ, शायद ही आप में से कोई ऐसा इंसान होगा
जिसने एनाबेल का नाम नहीं सुना होगा। और एनाबेल वापस से भी सुर्खियों में आई है डैन रिवीरा की डेथ की वजह से, जो उसे डेविल्स टूर के ऊपर लेकर जा रहे थे और एक शो के दौरान उनके होटल रूम के अंदर मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। भाई चलते इस डॉल की कहानी के पीछे। 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये डॉल, एक रगेड एनी डॉल थी, जिसे गिफ्ट किया गया था। उसे डॉल बहुत पसंद आई और ये डॉल को मोस्टली अपने पास रखा करती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी। उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसने डॉल को रखा हुआ था तो उसके पैर और हाथ दोनों से खुले हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वापस आई तो उसके दोनों पैर क्रॉस हो चुके थे और हाथ बंध चुके थे, जैसे अपने आप उसने अपने हाथ अंदर खींच लिए हो। ऑल्दो उस लड़की के साथ उसकी फ्रेंड भी रहा करती थी, इसलिए शुरू में उसने इग्नोर किया कि हो सकता है उसकी फ्रेंड ने ऐसा किया हो। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम उसकी फ्रेंड उस रूम में नहीं थी, बट स्टिल उसने इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे उसने और चीजें ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो डॉल उस घर के अंदर अपनी जगह बदलती थी, रखती थी एक रूम में, मिलती थी दूसरे रूम में। वो अपनी पोजीशंस बदला करती थी। अगर वो आपने उसको बेड पे लिटा के छोड़ दिया है तो थोड़ी देर के बाद जब आकर देखो तो वो उसे बैठे हुए मिलती थी। और सबसे डरावनी चीज जब हुई, जिसने इन्हें अलार्म किया कि उन्हें अपने रूम के अंदर पेपर्स मिले और उन पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ था हेल्प मी, हेल्प मी। ऐसे कोई जो पेपर मिला, ऐसा कोई पेपर इनके घर में नहीं था। वो एक पार्चमेंट पेपर था जो इनके पास नहीं था। वो पेपर कहां से आया, उसके ऊपर किसने ये लिखा, ये सब देखकर ये लोग घबरा गए और फिर इन्होंने बुलाया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। ये दोनों वहां पर पहुंचे, इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद इन्होंने बोला कि उन्हें इस डॉल के अंदर कोई स्पिरिट नहीं बल्कि एक डेमोनिक एंटिटी होने का शक है। ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति है जो किसी इंसान के शरीर को अपना घर बनाना चाहती है। इसके बाद उन्होंने उस पूरे घर को क्लींस किया और ये लोग अपने साथ उस डॉल, जिसका नाम इन्होंने एनाबेल रखा, उसे लेकर आ गए। जब ये लोग उसे लेकर निकले तो इनके साथ भी रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कोई रोकना चाह रहा हो इन्हें अपने घर तक पहुंचने पर। अपने घर पहुंचने के बाद इन्होंने इसे अपने एक म्यूजियम में रखा, एक बॉक्स के अंदर बंद करके। उसके ऊपर आज भी आप फोटो देखें तो डीमन का साइन भी बना हुआ है और शायद उन्होंने उसको रोकने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी किए थे। किसी न किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्होंने उसको बांधा था और उन्होंने साफ साफ हिदायत दी हुई थी। अपने म्यूजियम में लिखा हुआ था कि इस बॉक्स को कभी भी खोलना नहीं है और यहां से मूव नहीं करवाना है। एक बार एक लड़का इनके म्यूजियम में घूमने आया था और उसने एनाबेल को देखकर उसका मजाक उड़ाया था और जब वो वहां से निकला तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई। और तब से कहा जाता है कि एनाबेल को हल्के में लेना मतलब मौत को खुद बुलावा देना है। और कुछ ऐसा ही हुआ अभी डैन रिवीरा के साथ। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो निकले द डेविल्स टूर पे, जो कि वो टूर कर रहे थे अलग अलग सिटीज के अंदर, और वहां पर वो एनाबेल को अपने साथ लेकर चल रहे थे। उनका ये इवेंट खत्म हुआ गेटिसबर्ग में और उसके बाद उनकी डेथ की खबर आई उनके होटल रूम से, और उसका रीजन क्या है किसी को भी नहीं पता। वापस से लोग यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एनाबेल को अपनी जगह से हिलाने की वजह से उनकी डेथ हुई है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि उसे वापस अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये डॉल अभी भी टूर पर है और शायद इस टूर को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एनाबेल वाकई में एक हॉन्टेड डॉल है? क्या इसमें वाकई में कोई डेमोनिक स्पिरिट है, या फिर इसके अराउंड भी स्टोरी क्रिएट की गई है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ। जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है वो एक चेयर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चेयर पे बैठने मात्र से किसी की मौत हो सकती है? कई लोग इसे डेड मैन्स चेयर के नाम से भी जानते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई एक बार इस पर बैठ जाए तो या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो किसी मिस्टीरियस तरीके से इस दुनिया को छोड़ देता है। और इस चेयर का नाम है बसबीज कर्स्ड चेयर। बात है 1702 यानी 1702 की। इंग्लैंड में थॉमस बसबी नाम का एक शराबी और बहुत ही गुस्सेल नेचर का आदमी रहा करता था। एक दिन की बात है, वो अपने पब में आया और उसने देखा कि उसका ससुर उसकी फेवरेट चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और वो उसे धमकी दे रहा है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले जाएगा। इसका कारण था क्योंकि थॉमस अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट किया करता था। उसको देखकर थॉमस को गुस्सा आ गया। उसने अपने ससुर को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसी रात उसके घर में घुसकर अपने हथौड़े से उसका सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी। इस मर्डर की
सजा में उसे फांसी की सजा दी गई। और जिस दिन उसे फांसी दी जा रही थी तो उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि मुझे अपनी फेवरेट चेयर पर बैठना दिया जाए। उसकी चेयर को मंगवाया गया, उसे उसके ऊपर बैठकर जूस पिलाया गया और जब उसे फांसी के लिए उस चेयर से उठाया गया तो उठते टाइम उसने उस चेयर को श्रापित कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद कोई भी अगर इस चेयर पर बैठेगा तो वो एक पेनफुल, अननेचुरल और अर्ली डेथ मरेगा। लोगों ने शुरू में इसे सिर्फ एक मजाक, एक धमकी समझा, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक एक गिनती बन गया, मौतों की गिनती। जहां वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयल एयरफोर्स के 4 जवान इस पब में आए और जब उन्हें बताया गया कि इस चेयर पर नहीं बैठना है तो उन्होंने इसे मजाक में लिया और वो 4 जवान इस चेयर के ऊपर बैठ गए और आने वाले 3 दिनों के अंदर उन चारों की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई। के बाद एक चिमनी की सफाई करने वाला उसी घर के अंदर, उसी पब के अंदर चिमनी साफ कर रहा था और अपने लंच टाइम में वो उस चेयर पर बैठकर उसने खाना खा लिया और उसके कुछ घंटों बाद वो काम करते करते छत से गिरकर मर गया। और ऐसे ही दर्जनों केस रजिस्टर हुए। जो भी लोग उस कुर्सी के ऊपर बैठे थे उनकी किसी ना किसी वजह से, एक अननेचुरल कारण से मौत हो गई। आज के टाइम में इस कुर्सी को थ्रिस्क म्यूजियम में रखा गया है और इसे रखा नहीं गया, इसे हवा में टांग दिया गया है ताकि कोई भी चाहकर भी इस कुर्सी के ऊपर बैठ ना पाए। म्यूजियम अथॉरिटीज ने इस कुर्सी को कर्स प्रूफ करने की कोशिश की है, लेकिन इस कुर्सी का डर आज भी जिंदा है। कुर्सी तो हर घर में होती है, लेकिन सोचें अगर एक कुर्सी मौत की गोद बन जाए तो क्या आप उस पर बैठना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हम चलते हैं अपने अगले हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है एक तस्वीर, एक पेंटिंग जिसमें एक बच्चा रो रहा है, लेकिन जब वो पेंटिंग किसी घर में लगती है तो कोई और भी रोती है, उस घर की किस्मत। और शायद इसीलिए इस तस्वीर को द कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय भी कहते हैं। 1980 के दौरान इंग्लैंड के ऑलमोस्ट हर घर में ये पेंटिंग मिला करती थी। एक पेंटिंग जिसमें एक बच्चे का सैड सा चेहरा बना हुआ था। ये पेंटिंग इटालियन आर्टिस्ट गियोवानी ने बनाई थी उन बच्चों की याद में जो वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के दौरान अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ खो चुके थे। लेकिन इस पेंटिंग की असली कहानी कुछ और थी, कुछ और भी ज्यादा डरावनी। 1985 की बात है। इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में घर में आग लगती है। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है, फर्नीचर, बेड, हर एक चीज। लेकिन एक चीज जो बचती है, जिस पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था, वो थी द पेंटिंग ऑफ द क्राइंग बॉय। और शायद शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद और दूसरे शहरों में भी घरों में ऐसे ही आग लगने लगी। इन घरों के अंदर एक कॉमन चीज थी कि इन सभी घरों के अंदर वो पेंटिंग थी और आग लगने के बाद उस पेंटिंग में कुछ भी नहीं होता, उसका एक सिंगल स्क्रैच या काले रंग का निशान तक उस पेंटिंग के ऊपर नहीं पड़ता था। इसके बाद ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने एक आर्टिकल जारी किया, द ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, ये सारी थियोरी बनने के बाद, वहां के लोगों ने इन पेंटिंग्स को अपने घर से बाहर निकालना शुरू किया। कुछ लोगों ने पेंटिंग को तोड़ दिया, कुछ लोगों ने पेंटिंग को फेंक दिया और कुछ लोगों ने पेंटिंग को जला दिया। और बाद में ये भी जानने को मिला कि जिन लोगों ने इस पेंटिंग को फेंका या जलाया, उनके साथ और भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी भी थ्योरीज थी। कुछ लोगों का मानना था कि जिस चेहरे को देखकर ये पेंटिंग बनाई गई थी वो एक शैतानी आत्मा थी और इसलिए वो जहां भी जाती उस जगह पर बुरा ही होता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उस पेंटिंग के ऊपर काला जादू किया हुआ था और इस वजह से कोई शैतानी रूह उस पेंटिंग के अंदर बस गई थी या फिर उसमें बांधी गई थी। आज भी कई प्राइवेट कलेक्टर्स के पास ये पेंटिंग मौजूद है, लेकिन म्यूजियम्स ने इस पेंटिंग को डिस्प्ले करने से मना कर दिया है कि लोग ये मानते हैं कि जो भी कोई इस पेंटिंग को घूरता है उसके घर में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। वैसे एक बात बताइए, अगर आपको ये पेंटिंग मिल जाएगी तो क्या आप उस रोते हुए बच्चे की आंखों में घूर पाएंगे? शायद वो रोता हुआ बच्चा यही कह रहा है कि मेरी आंखों में मत घूरो वरना तुम बच नहीं पाओगे। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग चलते हैं अपने अगले हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा अगला जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है वो कोई चेयर या फिर कोई डॉल नहीं, बल्कि वो है एक शीशा। शीशा जो हर घर में होता है, शीशा जो इंसान को अपना चेहरा, अपनी शक्ल दिखाता है, शीशा जिसमें आपको सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ आत्माएं भी दिख सकती हैं। यहाँ ये कोई आम मिरर या आम शीशा नहीं, ये मिल्टल्स प्लांटेशन का
एक ऐसा खतरनाक शीशा है जिसमें आज भी कई लोगों की रूह फंसी हुई है और हर बार जब कोई नया इंसान इस शीशे में देखता है तो उसे एक नया राज नजर आता है। ये कहानी शुरू होती है लुइसियाना यूएसए में। वहां पर एक जगह थी, इसका नाम था मिर्टल्स प्लांटेशन और ये जगह पहले से ही हॉन्टेड मानी जाती थी। फिर इसके बाद यहाँ पर एक मिरर इंस्टॉल किया गया और उस मिरर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और बढ़ने लगी। इस शीशे का लेजेंड कहता है कि सन 1800 में उस जगह पर जनरल वुडरफ और उनकी वाइफ सारा रहती थी और उनके साथ रहती थी उनकी एक स्लेव जिसका नाम था क्लोई। एक बार इनके घर से कोई सामान चोरी हुआ और उस सामान के चोरी होने का इल्जाम लगाया गया क्लोई पर और उस इल्जाम की सजा में उसका एक कान काट दिया गया। वो निर्दोष थी। जब उसका कान काटा गया तो उसने अपने मन में द्वेष पाल लिया और उसके बाद उसने वुडरफ की फैमिली को जहर मिलाकर मार दिया और तब से माना जाता है कि उनकी आत्माएं उस मिरर में फंस गई है क्योंकि उस मिरर को उनकी मौत के बाद रिचुअल से कवर नहीं किया गया था जैसा कि वहां पर माना जाता था। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने उस मिरर में देखा तो उन्हें उस मिरर में एक औरत और छोटे बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। कभी आंखों में आंसू और कभी वो उन्हें चीखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई आवाज वहां से बाहर नहीं निकलती है। लोगों ने उस मिरर पर हैंड प्रिंट्स देखे, वो भी अंदर की तरफ से बने हुए, और जब उन्हें कोई साफ कर देता है तो थोड़ी देर के बाद वो वापस से उभर आते हैं। एक टूरिस्ट ने रिपोर्ट किया कि जब उसने उस मिरर के साथ सेल्फी ली थी तो उसे उस फोटो के अंदर एक पुराने जमाने की औरत शीशे में नजर आ रही थी, लेकिन असलियत में वहां पर कोई भी नहीं था। ये मिरर अभी भी उसी जगह पर वॉल पर लगा हुआ है और हर दिन कई लोग इस मिरर को देखने जाते हैं। कुछ लोग डेयरिंग के लिए, कुछ लोग सच जानने के लिए और कुछ लोग गलती से। जब ये लोग वापस जाते हैं तो या तो इनके मोबाइल फोन्स क्रैश हो जाते हैं या इनको कई दिनों तक नाइटमेयर्स आते हैं। तो क्या आप इस शीशे को देखना चाहेंगे? हो सकता है आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो आपको अपने साथ साथ किसी और की आत्मा भी दिख जाए। हमारा अगला जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है वो फिर से एक डॉल है, लेकिन इस बार ये एनाबेल नहीं, एक दूसरा कपड़े का डॉल है जिसका नाम है रॉबर्ट। शक्ल से तो ये सिर्फ एक खिलौना है, एक कपड़े का डॉल है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई है एक आत्मा जो सिर्फ देखती नहीं है, वो बदला लेती है। फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में रखा हुआ ये डॉल दुनिया के सबसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1904 में, जब एक छोटा लड़का जिसका नाम था रॉबर्ट यूजीन ओटो, उसे उसके सर्वेंट ने ये डॉल गिफ्ट की थी। वो जो सर्वेंट था वो वुडू की प्रैक्टिस किया करता था और उसने जाने अनजाने में या फिर जानबूझ करके उस डॉल के अंदर एक आत्मा को स्थापित कर दिया था। छोटे यूजीन ने इस डॉल का नाम रॉबर्ट रख दिया था और इसके कुछ टाइम के बाद ही घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। चीजों का गिरना, अजीब अजीब सी आवाजें आना। सिर्फ इतना ही नहीं, यूजीन के से घर में कोई भी गलती होती, कोई सामान टूट जाता जिसके आसपास यूजीन खड़ा रहता था और जब उससे आके पूछते थे कि किसने किया तो वो एक ही जवाब देता था, ये रॉबर्ट ने किया। इवन अपने एडल्टहुड तक भी यूजीन रॉबर्ट को ही अपने हर गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराया करता था। इसके अलावा भी उस डॉल के आसपास जब लोग रहते थे तो उन्होंने अजीब अजीब सी आवाजें सुनी, किसी के हंसने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, और कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब वो उस डॉल के पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें उन लोगों को फॉलो कर रही है। अभी करंट में रॉबर्ट को रखा गया है ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम फ्लोरिडा में, एक ग्लास केस के अंदर, जिसे आज भी लोग देखने जाते हैं लेकिन डर के साथ। सबसे डरावनी बात, म्यूजियम के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रॉबर्ट की परमिशन के बिना उसकी फोटो ले लो या फिर उसका मजाक उड़ा दो तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। एक्सीडेंट, इलनेस, जॉब लॉस, ऐसी चीजें। और इन सब बातों का प्रूफ है रॉबर्ट के आसपास की वॉल्स पर चिपके हुए माफी मांगने के लेटर्स। लोग लिटरली उस डॉल को लेटर्स लिखते हैं, सॉरी रॉबर्ट, ताकि उनकी जिंदगी वापस से नॉर्मल हो जाए। और इसीलिए आज भी उस म्यूजियम का एक रूल है, अगर आप रॉबर्ट की फोटो लेना चाहते हैं तो पहले उससे इजाजत लें, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप वहां जाना चाहेंगे इस डॉल की फोटो लेने के लिए। हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट है वो फिर से एक पेंटिंग है जिसका नाम है द हैंड्स रेजिस्ट हिम। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसे पूरे इंटरनेट ने कहा कर्स्ड, हॉन्टेड और शायद पसेस्ड। ये पेंटिंग 1972 में एक आर्टिस्ट बिल स्टोनहैम ने बनाई थी
और इस पेंटिंग के अंदर एक लड़का है जो कि बिल्कुल बेजान चेहरे के साथ एक ग्लास डोर के पास खड़ा हुआ है और उसके पास खड़ी हुई है एक क्रीपी सी लड़की जिसे डॉल कहा गया है और उस ग्लास के दूसरी तरफ दर्जन भर काले काले हाथ हैं जो ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया से आ रहे हो। पेंटिंग का थीम था बचपन से जवानी के बीच का ट्रांजिशन, लेकिन लोगों ने इसमें जो ऑब्जर्व किया वो था प्योर इविल। सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी तब शुरू हुई जब ये पेंटिंग ईबे पे लिस्ट हुई और सेलर ने कहा था दिस पेंटिंग इज कर्स्ड, डोंट बिड इफ यू आर वीक हार्टेड। जिन जिन लोगों ने इस पेंटिंग को लिया उन्होंने क्लेम किया कि इस पेंटिंग के कैरेक्टर्स मूव होते हैं। कभी वो लड़का पेंटिंग से बाहर आता है, कभी उस लड़की के हाथ में अपने आप गन आ जाती है। कई बार लोगों को जिनके घर में वो पेंटिंग थी रात को सपने आते थे जिनमें एक लड़का जिसकी आंखों में बिल्कुल शून्य है वो उन्हें घूरता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। कई लोगों ने क्लेम किया कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उस पेंटिंग की वजह से क्रैश हो गए थे और एक यूजर ने लिखा था कि जब वो उस पेंटिंग को देख रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। आज भी ये पेंटिंग कैलिफोर्निया की एक प्राइवेट आर्ट गैलरी में रखी हुई है और ये जो पेंटिंग है ये मात्र एक पेंटिंग नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाई नहीं देती है, ये आपको अपने अंदर खींच रही होती है। हमारा अगला जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है वो है एक वास यानी एक फूलदान, एक चमकता हुआ चांदी का फूलदान जिसके अंदर एक काली शक्ति निवास करती थी, जिसे समझने में लोगों को सालों लग गए और तब तक जब तक कि उसने लोगों की मौत को छूना शुरू नहीं किया। यह बसानो वास इटली का वो कर्स्ड आइटम जिसके कांटेक्ट में आने वाले इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए। बात बहुत पुरानी है, करीबन 15th सेंचुरी की। इटली में ये जो वास था ये एक दुल्हन को गिफ्ट में दिया गया था उसकी शादी के लिए। शादी की रात से एक दिन पहले वो दुल्हन अपने कमरे में डेड पाई गई। उसके हाथ में वो वास था और मरने से पहले उसने लिखा था विद दिस वास आई डाई। और तब से ये वास एक श्रापित वस्तु बन गया है और लोगों का यह कहना है कि उस दुल्हन की आत्मा इस वास के अंदर बस गई और जहां भी ये वास गया वहां पर हुआ मौत का तांडव। ये वास बाद में एक फैमिली को मिला, उन्होंने इसे एक एंटीक आइटम समझकर अपने घर में रखा, लेकिन इसके घर के अंदर आने के कुछ ही दिनों के बाद इनके घर का बड़ा बेटा बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद जाने अनजाने में इन्होंने ये वास अपने कजिन को दिया जिसे वो बहुत पसंद था और जब ये वास उस कजिन के पास पहुंचा तो कुछ ही दिनों में वो भी इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद ये वास एक डॉक्टर के पास पहुंचा, उस डॉक्टर ने खुद को ही पॉइजन से इंजेक्ट करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। उसके बाद ये एक फार्मासिस्ट के पास पहुंचा और उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये सब रियल और डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स हैं। लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूट डेथ होने के बाद अथॉरिटीज ने इसे जिंक्स्ड यानी श्रापित करार दे दिया और इसे कोई भी टच नहीं करेगा। हर बार एक मौत के बाद ये किसी को गिफ्ट कर दिया जाता था, जैसे एक सीरीज चल रही हो। जिस घर में मौत होती थी अपने आप वो इस वास को किसी और को गिफ्ट कर दिया करते थे और सिलसिला शुरू हो जाता था अगली मौत का। अगर आप बात करें आज ये वास कहाँ है, तो जिन अथॉरिटीज ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था उन्होंने इसे एक लेड के कॉफिन के अंदर बंद करके एक अननोन जगह पर गाड़ दिया ताकि दोबारा ये किसी के हाथ ना लगे। आज भी उस लोकेशन का राज शायद ही कुछ लोगों को पता है और पता नहीं आने वाले भविष्य में कोई आर्कियोलॉजिस्ट अगर उस वास को बाहर निकाल देगा तो उसके आगे जो सिलसिला शुरू होगा वो कोई नहीं बता सकता। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ जिसका नाम है द होप डायमंड। एक नीला हीरा जिसे पाने के लिए राजा महाराजा भी हमेशा उत्साहित रहते थे। लेकिन ये हीरा सिर्फ दौलत और प्रॉस्पेरिटी का निशान नहीं बल्कि एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो जिसे लगा उसका अंजाम एक ही था, बर्बादी, पागलपन और मौत। और ये हीरा कहीं और से नहीं हमारे अपने देश भारत से निकला था। कहानी ये कहती है कि यह हीरा ओरिजिनली भारत के कोलूर माइन से निकला था और इसे देवी की प्रतिमा में आंखों के अंदर सेट किया गया था और फिर एक चोर इसे चुरा कर ले गया और तभी से शुरू हुआ इस हीरे का श्राप। इसको चुराने के कुछ ही समय के बाद वो चोर मारा गया और उसके बाद ये हीरा जहां भी गया वहीं पर शुरू हो गया मौतों का सिलसिला। बाद में हीरा फ्रांस के राजा लुइस के पास पहुंचा
और कुछ समय इनके पास रहा और उसके बाद उन दोनों की भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डेथ हो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और रियल इंसिडेंट्स को। ये हीरा बाद में पहुंचा इसके एक और नए मालिक सिमोन के पास, और इस हीरे के मिलने के कुछ दिनों बाद ही सिमोन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसके बाद ये हीरा पहुंचा एवेलिन वॉल्श मैकलीन के पास, और जैसे उसने इस हीरे को अपने पास रखा, उसकी पर्सनल जिंदगी के अंदर ट्रेजेडीज आना शुरू हो गई। पहले उसके बेटे की मौत हुई, फिर उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में वो पागल हो गई और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। फिर एक ज्वेलर थे हैरी विंस्टन, उन्होंने ये हीरा एक म्यूजियम को गिफ्ट किया, लेकिन ये हीरा उस म्यूजियम को देने के लिए खुद नहीं गए, इन्होंने उस हीरे को कुरियर किया। और यू नो व्हाट, जिस ट्रक से ये हीरा जा रहा था उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और जितने लोग उस हीरे को लेकर जा रहे थे उनको बहुत बुरी तरह इंजरीज हुई। और आज भी वो हीरा वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा हुआ है और वो बिल्कुल पब्लिक है। और लोग कहते हैं क्योंकि पब्लिक में रखा हुआ है, ये किसी एक इंसान का इसके ऊपर कंट्रोल या स्वामित्व नहीं है, इसलिए इसका कर्स अब न्यूट्रलाइज हो चुका है। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अब भी मानते हैं कि कर्स अभी भी एक्टिव है। अगर कोई इंसान इसे चुराकर वापस से अपने पास रख लेगा तो वो कर्स वापस से एक्टिव हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ आता है हमारा 10वां और आखिरी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि है एक बंक बेड। जी हाँ, बंक बेड जो बच्चों के मस्ती करने की जगह होती है, जो एक साथ कई लोगों के सोने की जगह होती है, क्या वो मौत और पागलपन का घर बन सकता है? 1987 में टालमैन फैमिली ने एक पुराना बंक बेड खरीदा, लेकिन उस दिन के बाद उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रह गई। जैसे उन्होंने ये बेड अपने घर में रखा, उनके घर के अंदर अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते, अपने आप बंद होते। रेडियो जब चल रहा था उसमें अचानक से एक स्टैटिक आवाज और उसके साथ ट्रर इस तरह का साउंड आना शुरू हो जाता। और इस बेड ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया उनके बच्चों को। उनके छोटे बेटे को उस बेड के पास एक लाल आंखों वाला मॉन्स्टर दिखाई देता था। इस घर के मालिक एलन एक दिन रात को लेट आए और उन्होंने अपना गैराज खोला, और जैसे उन्होंने गैराज खोला उनकी आंखों के सामने आग से भरा एक शैडोई फिगर खड़ा हुआ था। वो कुछ समझ पाते इससे पहले वो शैडो एकदम से वहां से गायब हो गई, लेकिन वो डैम श्योर थे कि जो उन्होंने देखा वो एक हेलुसिनेशन नहीं, वो एक सच्चाई थी। एक रात उन्होंने एक प्राइस्ट को बुलाकर घर को क्लींस करवाया, लेकिन उसके बाद चीजें और बढ़ने लगी। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, डोर स्लैम होने लगे और बच्चों को बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा। अल्टीमेटली टालमैन फैमिली ने उस बेड को बाहर निकाल के उसे जलवा दिया, ताकि उस बेड के साथ साथ उसका कर्ज भी खत्म हो जाए। और आप यकीन मानिए, जब उन्होंने बेड को निकाल के बाहर जलवा दिया, उसके बाद कहीं जाके उनका घर और उनकी जिंदगी वापस से नॉर्मल हो पाई। वो कर्स बेड अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शायद उसी के साथ साथ उसका श्राप जल गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेड तो जल गया, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो एंटिटीज थी, उन्होंने टालमैन के घर में अपना घर बना लिया हो। खैर, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये थी वर्ल्ड की 10 सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ जुड़े हुए उनके लेजेंड्स। आपको इनमें से सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस अगर मैं आपके लिए बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 सजेस्ट करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।